जन्माष्टमी के पर्व की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर हर साल जन्माष्टमी का पर्व जो है वो मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का ये दिन जो है ये बेहद खास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन अवतरित हुए थे पृथ्वी पर, और उस समय पर रोहिणी नक्षत्र था और अर्धरात्रि थी, रात के 12 बजे का समय था। तो भगवान श्री कृष्ण का ये जो जन्मोत्सव है ये कैसे मनाया जाना चाहिए, किस तरह से पूजा होनी चाहिए, इस बार जन्माष्टमी कब पड़ रही है, ये सभी बातें जो हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और खास तौर पे कुछ खास उपाय जो हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो देखिए, जब भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा की बात आती है या भगवान श्री कृष्ण की हम भक्ति करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए ज़रूरी है ये समझना कि आपके अंदर भाव होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जिनके नाम में ही आकर्षण छुपा हुआ है, उनकी अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो ज़रूरी है आपके अंदर वो भाव भी हो। तभी आपका आपके अंदर जो खिंचाव है भगवान के प्रति, वो आपको महसूस होगा, या तभी आप उस भक्ति का रस ले सकते हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले तो समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी काम को करवाने के लिए, अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई भी चीज़ देखिए रातों रात काम नहीं करती। कई बार मैं ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि भाई हमने ये उपाय किया, हमने ये रेमेडी की, लेकिन कुछ काम नहीं किया। देखिए, जब भी आप कोई पर्टिकुलर अपना कोई काम करवाना चाहते हैं, आप अपनी कोई मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें रातों रात पहली बात तो होती नहीं है। और कहीं न कहीं पे आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका कितना विश्वास है उस रेमेडी में, या आपका कितना विश्वास है भगवान के प्रति। जब आप समर्पित होते हैं, तभी आपको सही तरीके से मार्गदर्शन मिलता है, या तभी कहीं न कहीं पे आपको वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएँ आप सभी को। जन्माष्टमी का पर्व जो है हर साल बेहद ख़ास होता है। इस बार भी डेट का कन्फ्यूज़न है, आई थिंक थोड़ा-सा 26 या 27। उस कन्फ्यूज़न को हम दूर करेंगे और साथ ही में क्या पूजा की विधि होनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं डेट की बात कर लूँ तो देखिए, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, ये भगवान श्री कृष्ण के जो जन्म की तिथि है वो अष्टमी तिथि होती है। रोहिणी नक्षत्र होता है। अब सबसे ज़रूरी बात कि भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी 26 अगस्त को सुबह 3:29 से। उसके बाद ये जो तिथि है ये समाप्त होगी 27 अगस्त सुबह 2:19 पर। सेकेंडली, रोहिणी नक्षत्र जो है वो 26 अगस्त दोपहर 3:55 से शुरू होगा। तो अर्धरात्रि का जो समय आपको मिलेगा वो 26 अगस्त को मिलेगा। अब रोहिणी नक्षत्र जो खत्म होगा वो 27 अगस्त दोपहर को 1:38 पे खत्म हो जाएगा। अगर मैं कृष्ण जी की पूजा की दोपहर में बात करूं तो आप लोग क्योंकि जो सजावट है वो की जाती है, या सुबह से ही तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती हैं, तो 12:06 से लेकर के 12:51 का समय जो है वो सही रहेगा। दूसरी बात, मध्य रात्रि की अगर मैं पूजा की बात करूं तो 12:28, तो लगभग 26 की रात और 27 की रात ये समय रहेगा। दैट मीन्स 26 अगस्त का दिन जो है वो सही रहेगा जन्माष्टमी के पर्व को मनाने के लिए। इस दिन आपको मध्य रात्रि का समय भी मिल रहा है, अर्धरात्रि भी है और रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है। अब 27 अगस्त को अगर मैं पारण की बात करूं तो देखिए, एक पारण का समय तो है 12:51, पूजा के बाद का जो समय रहेगा, जिस समय पर आप भोजन जो है वो खा ले सकते हैं, पारण कर सकते हैं। दूसरा पारण का समय जो रहेगा वो रहेगा 3:38, 27 की मॉर्निंग, तो लगभग इस समय में। और क्योंकि 3:38 जो है वो बिल्कुल बीच का समय हो जाएगा, तो जो लोग सो जाएंगे उनके लिए ज़रूरी है कि वो सुबह उठ के पारण कर सकते हैं। 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद पारण कर सकते हैं आप लोग। तो ये कुछ टाइमिंग की हमने बात की। 26 अगस्त का दिन जो है वो बिल्कुल सही है जन्माष्टमी के पर्व को मनाने के लिए। अब यहाँ पे बात आ जाती है भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, और जैसे मैंने कहा कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है ना वो बिल्कुल अनोखी है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए। तो देखिए, इस दिन जो कृष्ण जन्माष्टमी का दिन होता है, इस दिन आपको मंदिर को सजाते तो आप हैं ही, जाहिर सी बात है। श्रृंगार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में श्रृंगार के बहुत शौकीन है। इसके अलावा
इस दिन लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा, क्योंकि बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, तो लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा की पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। इस दिन उनको आपको झूले में विराजमान करना चाहिए और कोशिश करेंगे घर के उत्तर पूर्व की दिशा में आप एक पीले रंग का आसन बिछाएंगे। पीले रंग का आसन बिछाने के बाद आप भगवान श्री कृष्ण को उस आसन पर विराजमान करेंगे। वस्त्र आप क्योंकि अलग अलग रंगों के वस्त्र जो है लोग चुनते हैं, अब श्रृंगार में ये पूरी तरह से आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से श्रृंगार कर रहे हैं भगवान का। तो इसमें आपको पूरी पूरी छूट है, लेकिन हाँ, अगर हम शुभता के जो वस्त्र हैं उसका इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप रेड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका बृहस्पति बहुत कमज़ोर है वो लोग येलो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। या मान लीजिए आप लोग अगर आपकी शादीशुदा जीवन में बहुत चीज़ें स्टेबल नहीं है, तो आप इस दिन पीले रंग के वस्त्र जो हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को पीताम्बरी भी कहा जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल जी का जो स्वरूप है, उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। साथ ही में श्रृंगार में देखिए, तो जब आप भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार अर्पित करते हैं तो हर तरह के श्रृंगार का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित जब आप करते हैं तो उससे आपके जीवन में मधुरता बढ़ती है। जैसे कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाया करते थे तो हर कोई मुग्ध हो जाया करता था उनकी बांसुरी को सुन करके। तो इसीलिए जब आप भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करते हैं तो आपके घर में भी रिश्तों के बीच में से तनाव खत्म होता है और आपके जीवन में भी मधुरता बढ़ती है रिश्तों के प्रति। सेकेंडली, क्योंकि श्रृंगार में कई सारी चीज़ें आती हैं, आप वस्त्र अर्पित करते हैं। वस्त्र अर्पित करने से, जैसे मैंने कहा, पीला रंग अर्पित कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो बृहस्पति है वो मजबूत हो जाएगा, जुपिटर मजबूत होगा। और जुपिटर आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर जुपिटर आप जानते हैं आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है या आपके शादीशुदा जीवन में कितनी परस्परता है, ये सभी चीज़ें जो हैं बृहस्पति से पता लगते हैं। आपकी शादी हो पा रही है या नहीं, शादी में विघ्न बाधा आ रही है, तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, आप पीले रंग की वस्त्र अर्पित करें, आप बांसुरी आप अर्पित करें। तीसरी बात, जब आप भगवान श्री कृष्ण को तिलक अर्पित करते हैं या तिलक लगाते हैं तो कोशिश करें उसमें तिलक, आप आजकल तो आर्टिफिशियल तिलक भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन केसर का तिलक ज़रूर इस्तेमाल करें। जब आप केसर का तिलक इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो आज्ञा चक्र होता है, यहाँ से कॉन्टिन्यूसली एक एनर्जी लॉस होता है और कई बार तो लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं या एंग्जाइटी उनके अंदर होती है। तो जब आप भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार में आप तिलक अर्पित करते हैं या केसर का तिलक लगाते हैं तो आपकी भी ये सभी समस्याएं खत्म होती हैं, आपकी एंग्जाइटी खत्म होती है। कोशिश करना चाहिए इस समय पर जब आप भगवान श्री कृष्ण को तिलक लगा रहे हैं तो उनके चरणों में से तिलक लेकर के आप अपने माथे पर ज़रूर लगाएं। ये उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेते हैं, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जो डिप्रेशन में है, उन लोगों के लिए उपाय बहुत खास है। अब जैसे मैंने कहा कि घर के उत्तर पूर्व की दिशा में आप भगवान श्री कृष्ण का आसन लगाइए, उनका झूला लगाइए और उन्हें वहाँ पर विराजमान कीजिए। उसके बाद षोडोपचार की विधि बताई गई है हमारे शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के या किसी भी पूजन के लिए। अब षोडोपचार की विधि जो होती है उसमें 16 तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि फल, फूल, नैवेद्य, धूप, दीप, ये सभी आ जाती हैं चीज़ें। और जो भगवान श्री कृष्ण की आप पूजा कर रहे हैं तो उसमें पान का पत्ता ज़रूर होना चाहिए। आप बंधनवार ज़रूर लगाएं अशोक के पत्तों की, उससे भी आपके घर में शुभता आती है। तो ये सभी चीज़ें षोडोपचार की विधि के अंदर आ जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं, बहुत सारे ऐसी बातें कही हैं जो कि एक लाइफ लेसन की तरह हमारे जीवन में हम अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम कहीं ना कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो वो अप्लाई करना कई बार हमें समझ ही नहीं आता या थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बहुत छोटी सी चीज़ कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर मैं नहीं होता हूँ, और ये भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अलग अलग लीलाओं में दर्शाया भी है। आप जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो पटरानियाँ थी उनमें से सत्यभामा जो थी वो बेहद खूबसूरत थी, उन्हें एक बार अहंकार हो गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अलग अलग लीलाओं में ये संदेश दिया है कि जहाँ पर अहंकार होता है, जहाँ पर अहम होता है, वहाँ मैं नहीं होता हूँ।